सीएम योगी ने क्यों बोला बटेंगे तो कटेंगे? बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान के पीछे सीएम योगी की पॉलिटिक्स क्या है? कैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासी उबाल आ गया है? सीएम योगी बार बार बांग्लादेश का नाम क्यों ले रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। क्या सीएम योगी फिर से हिंदुत्व वाली हार्डलाइन पर आ रहे हैं? ये सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ नाम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है और इसीलिए बीजेपी में उन्हें फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिली हुई है। देश भर में बीजेपी कहीं तो इसके पीछे का सच यही है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को सबसे और राजनीति में योगी मॉडल बीजेपी और विपक्ष दोनों के बीच प्रसिद्ध हो चुका है। फिर भी यूपी में बीजेपी और सीएम योगी नहीं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझा। देश के हालात से इस वक्त दुनिया वाकिफ है। किस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूरा बांग्लादेश बगावत की आग में झुलस गया, इस बात से भी दुनिया वाकिफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, मठ मंदिर तोड़े गए। खुद बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हिंदुओं पर हुए हमलों को स्वीकार किया। तो जमात इस्लामी ने भी कबूल किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया है। फिर सीएम योगी बार बार बांग्लादेश को क्यों याद दिला रहे हैं? और सीएम योगी ने अब क्यों कटेंगे तो बटेंगे वाला बयान दिया है? तो चलिए इसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 80 में से 33 सीटें ही मिली और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। सीएम योगी को लेकर बीजेपी के अंदर ही खूब बयानबाजियां हुई। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मीटिंग्स हुई। बात यहां तक आ गई कि सरकार से बड़ा संगठन है। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव, सीएम योगी के अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जबकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर जातीय जनगणना वाला दांव खेल रहा है। क्यों, क्या इसीलिए सीएम योगी फिर से हिंदुत्व वाली हार्डलाइन पर लौट रहे हैं और बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दे रहे हैं? वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है। सीएम के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता।
उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहां पर हमारा उनसे पुराने ताल्लुकात है। हमने इलेक्शन में मदद कर दी थी वहां की शेख हसीना की। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, क्या मैंने उसका कंडेम नहीं किया था? अगर उनको कम दिख रहा है तो शायद वो अपने चश्मा लगा लें, कम सुनी आ रहा तो कान में आला लगा लें। तो पैलेस्टाइन के ताल्लुक से महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पैलेस्टाइन के बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो उसका देख लें। और अगर देश को करने वाली पॉलिटिक्स खेली, विपक्ष ने भी बीजेपी को काटने और बांटने वाला बता दिया। दल विपक्ष के सह वो समाजवादी पार्टी